गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्य इंस्टीट्यूट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने संगठन के बारे में कवर किया था, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम संगठन के प्रकारों के बारे में आज बात करेंगे। जिसमें पहला प्रकार क्या होता है संगठन का, तो पहला प्रकार क्या है इसका, कार्यात्मक संगठन। मतलब संगठन के दो जो प्रकार है वो ज़्यादा प्रचलित है। पहला क्या है अपना कार्यात्मक और दूसरा क्या है अपना प्रभागी। अब दोनों को समझते हैं अपन। तो पहले अपन देखते हैं क्या कार्यात्मक संगठन ढांचा होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्य रहते हैं, कार्यों को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो कार्य होते हैं उनको बड़े बड़े डिपार्टमेंट में क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम करना है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो कार्यात्मक संगठन होता है, क्रियात्मक जो संगठन होता है वो सर्वाधिक प्रचलित रूप है। मतलब व्यवहार में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है अपने यहाँ पर, क्रियात्मक संगठन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन कि जो टेलर द्वारा क्रियात्मक फोरमैनशिप दिया गया था उसी का जो डेवलपमेंट रूप है वही कहलाता है अपना क्या, क्रियात्मक संगठन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि टेलर का जो क्रियात्मक फोरमैनशिप रहा वो होता क्या है। तो उन्होंने जो टेलर ने क्या किया था कि जो प्रबंध होते हैं उनके कार्यों को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कार्य क्या था अपना कार्यात्मक कार्य और दूसरा क्या रहा अपना योजना विभाग का कार्य। जो कार्यात्मक कार्य होता है उसके अंतर्गत चार जो निरीक्षक होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनकी नियुक्ति की बात की गई थी। जिसमें पहला क्या होता है अपना टोली, दूसरा क्या होता है गति, तीसरा मरम्मत और चौथा निरीक्षक। इन चार लोगों को नियुक्त करने की बात किसके द्वारा की गई थी, अपने टेलर के द्वारा की गई थी। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो ये कार्यात्मक विभाग के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक योजना विभाग के बारे में बात की थी जिसमें अलग से चार और लीडर की नियुक्ति की बात की गई थी। फिर आगे देखते हैं अपन कि जो क्रियात्मक संगठन होता है उसमें कौन कौन से विभाग हो सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई जो कंपनी है जो प्रोडक्शन का काम करता है तो उसमें क्या होगा, उसमें उत्पादन विभाग होगा अलग, जो कि क्या देखेगा, वस्तु का उत्पादन, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा अपना, और वस्तु की किस्म क्या होगी इसके बारे में बात करेगा कौन, अपना उत्पादन विभाग। वहीं विपणन विभाग क्या करेगा, उस वस्तु का विक्रय कैसे करना है, उस वस्तु की मार्केटिंग कैसे की जानी है। फिर इसके बाद क्या देखेगी, इंजीनियरिंग विभाग क्या देखेगा कि उस वस्तु की पैकिंग किस प्रकार करेंगे अपन। फिर इसके बाद क्या आता है अपना वित्त विभाग। वित्त विभाग क्या देखेगा कि जो वस्तु है उसके लिए अपन पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे, पूंजी वगैरह का काम कौन देखता है, अपना वित्त विभाग देखेगा। तो इस प्रकार से पूरा जो क्रियात्मक संगठन का ढांचा होता है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्रियात्मक जो संगठन होता है उससे अपन को क्या क्या प्रॉफिट मिलता है। तो पहला क्या है, तर्क संगत विभाजन। क्रियात्मक संगठन के माध्यम से क्या होता है, कार्यों को उनके एक्चुअल डिपार्टमेंट के रूप में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट को कौन सा कार्य किया जाना है। फिर आगे देखते हैं अपन क्या है, समान दायित्व। इसमें क्या होता है, कार्यों को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे अपन यहाँ समझे भी है कि उत्पादन का कार्य कोई और देखेगा, विपणन का कोई और देखेगा, इंजीनियरिंग का कोई और देखेगा। इससे क्या हो जाएगा कि कार्यों का समान रूप से वितरण हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा क्या है, विशिष्टीकरण। मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने माने कि कार्यात्मक जो अपना होता है, क्रियात्मक संगठन जो होता है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, कार्यों को डिवाइड करते हैं। जिसमें जो उत्पादन विभाग के जो लोग होंगे वो उत्पादन ही करने में, मतलब उत्पादन कार्य में जितने प्रकार के कार्य आते हैं, जैसे अपने क्या हो गया, परचेसिंग करने का, रॉ मटेरियल खरीदने का, फिर उस वस्तु की किस्मों को सुधारने का, उनमें क्या बन जाते हैं, वो इस विशेषज्ञ बन जाते हैं। इसी प्रकार विपणन में जो होते हैं, जो भी काम करते हैं, अधीनस्थ अपने वर्कर रहते हैं, वो मार्केटिंग करने में क्या हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। आगे देखते हैं अपना क्या है, आगे नियंत्रण। इससे क्या होता है, जो क्रियात्मक होता है अपना, उसके अंतर्गत अपन बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाते हैं और उन डिपार्टमेंट का एक क्या बनाते हैं अपन, हेड बनाते हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, होल्ड करके चलता है। इससे क्या होता है, ये जो मैन अपना होल्ड रहेगा वो इन पूरे डिपार्टमेंट को क्या करेगा, अपना कंट्रोल में रखेगा। और ये डिपार्टमेंट के जो लीडर रहेंगे वो अपने नीचे जो वर्कर रहते हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपना, आगे क्या है, प्रशिक्षण प्राप्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस कार्य के लिए जिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति मिलती है उस कार्य के लिए उस वर्कर को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित या फिर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार अपन ने क्या कंप्लीट किया, अपन ने क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत उसके लाभ देखा और क्रियात्मक संगठन को समझा। अब देखते हैं जो क्रियात्मक संगठन होता है उससे अपन को क्या क्या
नुकसान होता है, मतलब इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो पहली बात करते हैं कि समन्वय कठिन। मीन्स क्या हो गया, जैसे अपन ने समझे क्या क्रियात्मक संगठन में जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जैसे उत्पादन का कार्य अलग होता है, विपणन का अलग होता है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय बनाना ये बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या प्रतिकूल कार्य कुशलता। मतलब क्या हो गया, अगर जैसे यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है अपने, इनमें एक डिपार्टमेंट अगर अपना सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो अपना बिजनेस होता है, जो अपनी संस्थाएं होती हैं, उन पूरे का पूरा जो उनका कार्य करने का तरीका होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो क्या हो जाती है, पूरी की पूरी खराब हो जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या व्यक्तिगत लक्ष्य सर्वोच्च। इसमें क्या होता है, इसमें जो अपन ने विभाग बनाए हैं उन विभागों में क्या होता है, जो हेड होगा वो हेड सिर्फ अपने विभाग को आगे ले जाने की सोचेगा, ना कि कंपनी के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की सोचेगा। तो इसमें क्या आ जाता है, पक्षपात आ जाता है कि मेरा विभाग ज़्यादा आगे जाएगा, मतलब व्यक्तिगत हित इसमें पहले आ जाते हैं, जबकि जो अपना सामाजिक हित हो गया, अपना उपक्रम का जो हित हो गया वो बाद में आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन आगे क्या अपना सार्वभौमिक प्रबंधक की कमी। मीन्स क्या हो गया, इसमें जो प्रबंधक होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होते हैं। तो जो प्रबंधक होते हैं वो उसी डिपार्टमेंट के रिलेटिव जितने भी कार्य होगा उसी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जैसे उत्पादन का जो कार्य करता है और इसका जो प्रबंधक होगा वो सिर्फ उत्पादन संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनको ही देख सकता है। अगर उसको अपन विपणन संबंधी कार्य देखने को बोले तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए स्पेशल हो गया हो, किसके लिए मतलब विशेषज्ञ हो गया, वो पूरा का पूरा उत्पादन कार्यों के लिए विशेषज्ञ हो गया है। इसी कारण जो क्रियात्मक संगठन होता है उसमें जो प्रबंधक होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते, किसी एक कार्य में क्या बन जाते हैं, वो विशेषज्ञ बन जाते हैं। आगे देखते हैं अपन आगे इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रभागीय संगठन के बारे में। प्रभागीय संगठन होता क्या, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है इसमें कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो अनेक और बृहद उत्पादन वाले जो उपक्रम होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मतलब जो वस्तु की मात्रा का बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका संबंध सीधे उत्पादन विभाग से ही होता है। आगे देखते हैं इसमें जो विभागीकरण होता है वो उत्पादन की दृष्टि से या फिर सेवा विभागीकरण के आधार पर किया जाता है। और आगे देखिए तो इसमें जो विभाग होते हैं वो उत्पाद हो गया, क्षेत्र हो गया और जो ग्राहक हो गए, उसके आधार पर विभाग को बनाया जाता है, मतलब उनकी संख्या को निर्धारित किया जाता है। अब प्रभागीय संगठन जो होता है उससे अपन को लाभ क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। तो जैसे अपन को पता है कि जो प्रभागीय संगठन होता है इसका पूरा का पूरा कार्य क्या होता है, उत्पादन संबंधी कार्य होता है। तो इससे जो मिलने वाले जो लाभ है वो भी काफ़ी संबंधित होंगे, अपने उत्पादन से संबंधित होंगे। जैसे पहला क्या है, उत्पाद सुधार व नवीनता। मतलब वस्तु की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, और वस्तु की जो क्या है अपने बोल सकते हैं क्या, नवीनता है, मतलब इनोवेशन, उसको कैसे अपन सुधार सकते हैं, उनको कैसे अपन क्या कर सकते हैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब कार्य काय के अंतर्गत आता है, अपने विभागीय संगठन के अंतर्गत आता है। मतलब किस वस्तु की क्वालिटी कितनी करना चाहिए और किस वस्तु में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सब किससे पॉसिबल हो पाता है, अपने प्रभागीय संगठन से पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आगे देखते क्या, ग्राहकों को संतुष्ट। जैसा कि अपन को पता है कि प्रभागीय जो संगठन होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है, उत्पादन संबंधी विभाग से होता है इसका संबंध। तो इसका मेन टारगेट यही होता है कि वस्तु की उत्पादन जो होती है, क्षमता होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और उस वस्तु की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, जिससे जो ग्राहक हो वो कैसे वो संतुष्ट हो सके। इसके बाद आगे देखते क्या, उत्पाद संबंधी क्रिया में समन्वय। जैसा कि पता है कि जो प्रभागीय संगठन है वो केवल उत्पादन का कार्य देखता है, तो उत्पादन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे और जितने भी वर्कर होंगे उन सबके बीच समन्वय बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, निर्णय में शीघ्रता। जो प्रभागीय संगठन होते हैं उसके जो कर्मचारी या फिर लीडर जो होते हैं वो अपने निर्णय बहुत जल्दी ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट से उसका संबंध होता है। जबकि कार्यात्मक की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो उसका एक डिसीजन अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है, इफेक्ट डालता है। जबकि प्रभागीय संगठन में क्या होता है, किसी एक डिपार्टमेंट में अगर अपन को निर्णय लेना तो वो उसी डिपार्टमेंट से ही संबंधित रहता है, उसका इफेक्ट अदर डिपार्टमेंट में नहीं जाता है। इसके बाद आगे देखते क्या, रोचिता।
इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा इसका प्रॉफिट यही है कि प्रभागी संगठन के में अपन क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार कितनी ज़्यादा संख्या बढ़ा सकते हैं, कितनी ज़्यादा संख्या को कम कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आगे देखते हैं जो प्रभागी संगठन होते हैं इसमें दोष क्या क्या होते हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो पहला क्या है, शीर्ष प्रबंधक का नियंत्रण कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उत्पादन संबंधी कार्य है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और उन अलग अलग डिपार्टमेंट का कार्य जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग किया जाता है, जिससे जो उनका शीर्ष होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, उनका कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है, उत्पादन विभाग पर ध्यान। मतलब प्रभागी जो संगठन होता है उसका पूरा का पूरा फोकस काय में होता है कि वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, ये सब काय काय पे डिपेंड करता है, अपने प्रभागी संगठन पे डिपेंड करता है, जो कि व्यवसाय का या फिर उपक्रम का एक पार्ट होता है, ये पूरे व्यवसाय के अंतर्गत काम नहीं आता है। इस पर आगे देखते हैं महंगा। जो अपना प्रभागी संगठन होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए अलग अलग विभागों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने संगठन के बारे में देखा और संगठन के प्रकार को समझा कि संगठन में किस प्रकार के ढांचे आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखे क्या, क्रियात्मक, और सेकंड अपन ने क्या देखा, प्रभागी। आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे जो संगठन होता है उसका औपचारिक प्रकार क्या होता है और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।